ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਿਥਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए ते गुरबाणी कीर्तन किया गया। इस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल के इतिहास के संखेप रूप में चानना पाया। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दस्सिया कि पार्टी ने देश में संघी ढांचा स्थापित करने का टीचा मिथ्या है, इसलिए ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दीयां खेतरी पार्टियां का सहयोग लैके एक मुहिम चलाई जाएगी। उन्हें आख्या कि इस वेले देश विच संघी ढांचा स्थापित करने की वड्डी जरूरत है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समूची कौम नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 100 साल की शताब्दी की लख लख बधाई दिना है। अज समूची कौम इस पवित्र जगह ते इकट्ठी हुई है। हिंदुस्तान के कोने कोने तो, पंजाब के कोने कोने तो संत महापुरख इत्थे आए हैं। पंजे तख्त सभां दी जिहड़ी कमेटियां ते सिंह साहब सारे ही इत्थे विराजमान हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने तो, गुरु घरां तो अपने उन्हां दे नुमाइंदे इत्थे पहुंचे हैं। बाहरले मुल्कां तो भी गुरु घरां च कमेटियां दे नुमाइंदे अज इत्थे आए हैं। मैं कह सकदा अज का इकट्ठ इतिहासिक इकट्ठ है, समूची कौम की प्रतिनिधि करने वाला इकट्ठ है। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तकरीबन 321 साल पहले खालसा पंथ की सिरजना की। उन्हों का निशाना मकसद सी कि मेरा एक खालसा, मेरा सिख एक ऐसा सिख होए जिहड़ी पूरी दुनिया के लोग उसकी मिसाल देन। अपने गुरु साहबान ने आपां सिक्ख्या की दिती, किरत करो, मतलब मेहनत करो। तुसी दुनिया के कोने चले जाओ, किते भी सिख मंगदा नहीं देखोगे, कमाउंदा, मेहनत करते कमाउंदा देखोगे। नाम जपो, परमात्मा नूं याद करो, क्योंकि सब तो वड्डी शक्ति परमात्मा तो अपन मिलती है। ते वंड के छको। किसी भी अपनी अरदास, जो भी अपनी अरदास होंदी है, जी आपको सिक्ख्या दी है, आप किते नहीं कहते सिख पंथ का भला होए, आप सरबत के भले की गल करते हैं। एक बहुत वड्डी सिक्ख्या अपने गुरु साहब, सरबत, सारे सरबत। अपने गुरु साहबान ने जात पात की उदों लड़ाई, उदों जात पात की बड़ी समस्या सी, उसनूं खत्म किया। मकसद एक ही सी कि आप सारे परमात्मा के बंदे हैं। आपां सारे धर्मां नूं सत्कार करने की आपां सिक्ख्या दी। जुल्म के खिलाफ लड़न की सिक्ख्या दी। जे तुसीं पिछले 200-300 साल का आपां देखिए, समा देखिए, जदों भी किसी ते जुल्म होया, अपने खालसा ने उस जुल्म की लड़ाई लड़ी, खिलाफ लड़ाई लड़ी, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
लगातार मुगलों ने अपने देश ते कौम ते जुल्म किए ते लगातार मुगलों के खिलाफ जंग जारी रही। देश की आजादी विच अंग्रेज़ों ने जुल्म किए। देश की आजादी विच सब तो वड्डी कुर्बानी थोड़े भैन भरा कौम ने दी। मैनू मौका मिलिया काला पानी की जेल जान दा, जिथे अंग्रेज़ों ने जिहड़े अपने आज़ादी घुलाटिया सी, जिन्हां ने देश की आज़ादी वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, उन्होंने चुन चुन के काला पानी की जेल च भेजा गया। मकसद की सी अंग्रेज़ों का कि ऐ जी जगह रखो जिथे कोई मिल भी ना सके। मैं उस जेल जाके देखा, एडे छोटे छोटे कमरे, मतलब बह भी नहीं सकते, एडे बनाए। उत्थे अज जाके देखो काला पानी अंडमान निकोबार आइलैंड है, उत्ते लिस्ट लगी है किहड़े सैल विच किहनूं रखा गया। 90% तो वध अपने सिख भरा सी। सिख भरा सब तो वध फांसियां अंग्रेज़ों ने दित्तियां, वो भी अपने भरावां ने दित्तियां। जदों देश आजाद होया, पाकिस्तान जिहड़े अपने भैन भरा वसे सी, वो इत्थे आए। अपने देखो किड्डी वड्डा नुकसान अपनी कौम नूं होया। मैं तो पार्लीमेंट भी कर क्या सी, मैं क्या देश की आज़ादी की लड़ाई जे लड़ी है तो पंजाबियों ने, खास करके कौम ने लड़ी है। तमिलनाडु नूं कोई असर नहीं पिया, फर्क नहीं पिया। करनाटक वालियां नूं कोई फर्क नहीं पिया, क्योंकि उत्थे किहड़ियां जंगां होईयां। जे लड़ाइयां होईयां, टैंकां तोपां दे गोले डिगे ते अपने पंजाब च डिगे। उवें देश की आज़ादी के बाद भी अपने ते जुल्म होए। देश की आज़ादी के बाद जे जुल्म किए तो फिर गांधी परिवार ते कांग्रेस ने किए। अहमद साहब दाली ने इत्थे हमला किया, अपने गुरु घर च अपने दरबार साहब हमला किया, ते दूजा गांधी परिवार सी। टैंकां तोपां नाल अपने गुरु धामां ते हमला किया, हज़ारां गुरु घरां नूं अग्नि भेट किया, 84,000 भैन भरावां दा कतलेआम किया, फिर भी नहीं हटे। उन्हां दा निशाना सी जिहड़ी ताकत कौम नूं मिलदी है, अपने गुरु घरां तो मिलती है, अपने इकट्ठ तो मिलती है, अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा अपना पार्लीमेंट है, जिहड़ी कौम नूं इकट्ठा रखी बैठे है, वो पार्लीमेंट तो मिलती है। निशाना बन गया कांग्रेस का कि इस पार्लीमेंट कौम की पार्लीमेंट नूं तोड़िया जाए या कब्जा किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी, उन्होंने कोशिश की, तुहानूं याद है किवें अपने मैंबरां के खिलाफ करके कब्जा करने की कोशिश की, पर मैं बधाई दिन्ने अपनी कौम ने डट के लड़ाई लड़ी। जो उत्थे भी कामयाब ना होए तो हुण सोचा इन्होंने कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक नूं तोड़िया जाए। हरियाणे के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दो फड़ करने की कोशिश की, एक्ट पास कर दिता, पर कौम लड़ाई लड़ रही है तो लड़ती रह गई। किसी हालत विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दो फाड़ नहीं होण देण सकती कौम। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 100 साल पहले होंद विच आई। मकसद सी कि कौम की एक मर्यादा होए, कौम की सारे गुरु घरां की सेवा पूरे वधिया तरीके ना होण, मर्यादा के हिसाब ना होए। दुनिया विच वख-वख धर्म के लोग रहिंदे है, उन्हां दे वख-वख धर्म स्थान है, पर सिख कौम एक ऐसी कौम है, कली कौम है जिहदी अपने गुरु धामां की सेवा संभाल एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल कीती जांदी है, एक इलैक्टेड बॉडी नाल कीती जांदी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी की जायदाद नहीं, आ कौम की जायदाद है।
बड़े लोकी जिहड़े अपने विरोधी है बयान दिंदे है, जान के कोशिश करते हैं, क्योंकि सारिया 100 साल दी ताकत रही अपने कौम दे विच जिहड़े गद्दार है, जिहड़े चाहुंदे हैं कि किवें ना किवें कौम नूं कमज़ोर किया जाए। अखबारां 'च बयान देणगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आज़ाद किया जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज़ाद है, कौम दी हर 5 साल बाद इलैक्शन हुंदे है। जिहड़ा एक्ट बनया देश दे पार्लीमेंट दा एक्ट है, वोटां पैंदियां हर 5 साल। वोटां बनाउंदे कोई असी नहीं बनाउंदे, वोटां बनदियां सरकार रही। कोई भी वोट अपना बना सकता है, जो उन्होंने रूल्स लिखे है उहदे हिसाब नाल। कोई बादल परिवार इलैक्शन नहीं कराउंदा या कोई होर परिवार इलैक्शन नहीं कराउंदा। इलैक्शन कमिशन के थल्ले इलैक्शन हुंदे है, वोटां पैंदियां, असीं घर च बह के वोटां नहीं पाउंदे। पर मैं सिख कौम हर 5 साल बाद वोट पाउंदी है, हर 5 साल बाद श्रोमणी अकाली दल नूं जिम्मेवारी दिंदी है। की दसना चाहते हैं कौम कि श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों ही कौम दी नुमाइंदा जथेबंदियां हैं। कई लोग कहते हैं सियासत ते धर्म इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अपने तो गुरु साहबान ने अपन क्या मीरी पीरी का संदेश। श्रोमणी अकाली दल का जन्म भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाद होया। जो कमेटी बनाई गई उदों अपने बुजुर्ग इकट्ठे होए, जिन्होंने सारी कमेटी बनाई तो फैसला किया कि अपनी एक सियासी पार्टी चाहिए जिहड़ी लड़ाई लड़ सके, ताकत चा सके ते अपनी कौम की लड़ाइयां लड़ सके। कौम तां अगे हो सकती है जे अपने को ताकत होए। ते श्रोमणी अकाली दल दे भी अगले महीने 100 साल हो रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे लोगों के मन च है, कई लोग है जिहड़ी जान के रोज प्रचार करते हैं, पर उन्होंने पता नहीं कि श्रोमणी कमेटी की सेवा कितनी है, काम कितना कर रही है। 110 एजुकेशनल सिक्ख्या के अदारे श्रोमणी कमेटी चला रही है। 110 7 मैडिकल कॉलेज ते इंजीनियरिंग कॉलेज, 31 डिग्री कॉलेज, 77 स्कूल, तकरीबन 75,000 नौजवानों हर साल सिक्ख्या दिंदी है, विद्या दिंदी है। 12 गुरमत कॉलेज, 18,000 लोग मुलाजम काम कर रहे हैं। तो मैं कहना सब भी वड्डी गल है, लखां लोगों लंगर की सेवा कर रही है। तुसी दुनिया चले जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान चले जाओ, जे लंगर भुख लगी है, लंगर नहीं मिलता कले अपने गुरु घर च मिलता। जिथे मर्जी दुनिया चले जाओ, लखां लोगों की सेवा। हुण देखो जी, तकरीबन 100 तो वध गुरु घरां दी देख रेख संभाल सवेर तो लैके शाम तक मशीन वांगू 1 मिनट का फर्क नहीं पैंदा। सारिया चीज़ां 1 मिनट के हिसाब नाल चलदियां। देखो लगातार 100 साल आ काम की जिम्मेवारी संभाली है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। निंदा करने वाले बड़े है, पर आपां नूं पछाणन की लोड़ है किहड़े। वो लोग है जिहड़े हर बार नकारे गए, हर बार नकारे गए। पिछले 100 सालों बहुत काम किए है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। कोई कमियां भी रह गई होनी है, माफी चाहते हैं जे कोई कमी रह गई है, क्योंकि एडे वड्डे प्रबंध विच कमियां रह भी जांदियां, पर कमियां तो सीखण की लोड़ है कि कित्थे कमियां रह गईयां ते आपां किवें सुधार करिए। आ जिम्मेवारी अपनी बनदी है।
प्रधान साहब ने अपने लेक्चर च गल की ते हुण चुनौतियां किहड़ियां हुण 100 साल पूरे हो गए पर अज भी अपनी कौम नूं ते बहुत वड्डियां चुनौतियां दा सामना करना पै रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बड़ियां चुनौतियां दा सामना करना पऊगा। सब तो वड्डी चुनौती है अपनी जवानी नूं संभालना। ਜਿਹੜੀਆਂ कौम अपनी जवानी नौजवान बच्चों को संभाल सकती है वही अगे वधूगी तो वही चढ़ती कला च रहूगी। अज जी 21वीं सदी में जय जी टैक्नोलॉजी आ गई, जय जी चीज़ां आ गई, ऐजे साधन आ गए कि जवानी नूं गुमराह होने के मौके बहुत ज़्यादा मिल गए, पतितपना बहुत वध गया। आ एक 5 साल का प्रोग्राम मिशन बनाना पैना SGPC नूं कि आ चुनौतियों नूं 5 साल के अंदर अंदर 1 साल का टारगेट होए, फिर 5 साल का टारगेट होए कि आप किवें आ चुनौतियों का सामना करना है तो चुनौतियों तो किवें कामयाबी प्राप्त करनी है। पतितपना एक बहुत वड्डी चुनौती है, नशा बहुत वड्डी चुनौती है। अपनी जवानी नूं बचाउण वास्ते एक धर्म परिवर्तन बड़ा वड्डी चुनौती अपन आ रही है। ਜਿਹੜੇ एक धर्म ਨੂੰ कन्वर्ट करके दूजे धर्म च कर गए, एक बहुत वड्डी चुनौती है। संत महापुरख सारे इत्थे बैठे हैं, मैं उन्होंने चरणों च भी दास बेनती करना चाहना। संत महापुरखों ने बड़ा वड्डा योगदान दिता है गुरु नाल जोड़न नौजवानों नूं, पर कल्ले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन नहीं, आप सारे इकट्ठे होकर लगिए अपनी जवानी नूं सिੱਖੀ ਸਰੂਪ नाल सिख सिद्धांतां नाल जोड़िए। जे आ लड़ाई अपनी कौम नूं इकट्ठे लड़नी पैनी है, सारी इकट्ठे होकर लड़नी पैनी है। बहुत वड्डा योगदान महापुरखों ने पाया, पर हुण बहुत वड्डी चुनौती अगे आ रही है। धर्म परिवर्तन मैं देखा एक बहुत वड्डी चुनौती है, जिहदा सोच समझ के किवें करना आपां प्रचार, किवें अपना कौम नूं अगे लैके जाना, आ एक बहुत वड्डी चुनौती है। एक होर वड्डी चुनौती है, जिहड़ियां माइनॉरिटीज़ हैं उन्हां दे मनां च देश विच इनसिक्योरिटी हो रही है। देखो गुरु साहबान ने अपने गुरु साहबान ने सिखाया कि सारे धर्मां दा सत्कार करना है। अपना देश एक ऐसा देश है जिथे सारे धर्मां दे लोग अपने देश च रहिंदे है। सारे धर्म दुनिया जिन्ने धर्म है सारे दे लोग इत्थे पैंदे है। सारे मुख्य मंत्री सूबे की जिम्मेवारी है, सारे देश के सेंटर सरकार की जिम्मेवारी है कि सारे धर्मां दे लोग सुरक्षित फील करन, ऐ ना होए उन्होंने मन च कोई ऐसा माहौल ना होए। उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों नूं जिवें सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने अपने सरकार के दौरान, बादल साहब ने जो मुख्यमंत्री सी उन्हों का निशाना सी कि मेरे सूबे विच भाईचारक सांझ रहनी चाहिए है, सारे धर्मां दे लोगों को सिक्योर फील होना चाहिए है। तुसीं देखियो मुख्यमंत्री होंदे सारे धर्मां दे पवित्र जो दिहाड़े होंदे बादल साहब आप जाते उन्हां नाल विच बह के मनाउंदे। कल्ली आ गल नहीं, बादल साहब ने कल्ले मुख्यमंत्री पूरे देश दे विच है जिन्हां ने सारे धर्मां दे पवित्र स्थान करोड़ों रुपये ला के सरकार दे आप सजाए है। तुसीं राम तीरथ जाके देखो कितना खूबसूरत बनाया, दुर्गियाना मंदिर च करोड़ों रुपये लाए। गुरु रविदास जी महाराज के पवित्र स्थान को सजाने वास्ते काम बड़ी जंगी पद्धर से शुरू किया। दरबार साहब चारों तरफ देखो किवें किवें जिहड़ियां कमियां सी किवें दूर करनियां वो पूरी कोशिश की। एक बादल साहब जो मुख्यमंत्री सी उन्हां दी सोच सी जिन्हें अपने पवित्र स्थान है, भावें श्री आनंदपुर साहब है, भावें श्री तलवंडी साबो है, मुक्तसर साहब है, तुसीं जाके देखो उन्हां च हर चीज़ की कमी, भावें जिन्ना मर्जी पैसा लग्या वो सारी चीज़ों की कमी उत्थे पूरी करने की कोशिश की। ताइयों मैं क्या सी ना पहले शुरू किया सी मीरी पीरी, जे अपने को ताकत आई ताइयों आप कुछ कर सके, जे ताकत ही ना होए तो आप अपनी कौम की चढ़ती कला वास्ते यतन किवें कर सकते हैं।
ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਤਕੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਮੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਆਪਣੀ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਝੁਕੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਝੁਕੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।